नाटक और नौटंकी पर सरकार चल रही है और जब नाटक और नौटंकी होगा तो हर कर्मचारी बेलगाम होंगे। यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं आम जनता की बात नहीं सुनते। लोगों की शिकायत है कि फोन तो पहले पहुंचे आता लोग तो महीना एक महीना से 2 महीना तक पहुंचे तो कम कहते नहीं बिल होई लाइट मिलते नहीं के। जेई फाटी नगर है काफी दिनों से जो अपना ये जड़ जमाया है, कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की हनक है जिसकी वजह से यह बना हुआ है। लाइन हमने के गाँव में नहीं खा जरूरत सरकार भइल भाजपा के मोदी सरकार। ये मोदी और योगी की सरकार जब तक नहीं जाएगी तब तक यहाँ की कोई भी व्यवस्था सुधर नहीं हो सकता। विद्युत व्यवस्था जो लचर है उसको आगे सुधारने के लिए किस कदर कदम उठाना पड़ेगा ये जनप्रतिनिधियों के हवाले था, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने नगरता दिखाई और यहाँ का जेई सत्ता पर भारी पड़ गया। और जब फाजिलनगर जेई सत्ता पर भारी पड़ गया है तो देखिए आज कांग्रेस के द्वारा आंदोलन छिड़ गया है और कांग्रेस अपनी आंदोलन के लिए कितना मुखर है और इसका आवाज कितना प्रखर है ये भी जरा देख लीजिएगा। तो आप पूछ लेते हैं इन लोगों से, पहले ये आवाज सुनिएगा, ये मुखरता सुनिएगा और उसके बाद फाजिलनगर विद्युत व्यवस्था से सीधी तस्वीरों में दिखा रहे हैं उसको भी देखने की कोशिश कीजिएगा। पहले पूछ लेते हैं एक और सवाल, यहाँ के सत्ता पर जेई भारी है, चाहे दुर्घटनाएं कैसी भी हो जाए, आपके घर आग लग जाए, आपका बेटा मर जाए या घर पे किसी तरह की कोई अनहोनी हो जाए बिजली विभाग के कारण तो जेई यहाँ का फोन नहीं उठाता। तो आपको लगता है कि सत्ता पर भारी है यहाँ का जेई? नाटक और नौटंकी पर सरकार चल रही है और जब नाटक और नौटंकी होगा तो हर कर्मचारी बेलगाम होंगे। यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं आम जनता की बात नहीं सुनते। लोगों की शिकायत है कि फोन नहीं उठाते। तो ऐसे दुर्व्यवस्था पर भी चल रहा है सरकार और यहाँ के प्रतिनिधि 10 साल से प्रतिनिधि बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे कहीं चूना तक नहीं पोताई हो पाया। यह बताता है कि इन लोगों की निष्क्रियता आम जनता के लिए सामत बनी हुई है। कैसे सुधार पाएंगे आप इस चीज को? आपको जानकारी होगा कि यह उपकेंद्र 32 साल पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब का बना हुआ है। तो जब फिर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तभी इसका जीर्णोद्धार हो सकेगा। यहाँ के पुरुषों की उतनी ही महिलाओं की भी है। अब जब महिलाएं यहाँ पे आई हैं तो सीधे तौर पे बातचीत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आखिर किस लिए यहाँ पे आई हैं और ये विद्युत उपकेंद्र में बैठे हैं लोग, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आखिर जान लेते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है। यहाँ पे आए हैं आप लोग बैठे हैं तो कहाँ लिए बैठे हैं ये बताइए। तो धरना प्रदर्शन दे रही है, यहाँ बैठी हैं, कहाँ बैठी हैं, कहाँ बैठल बाड़ू चाची, कहाँ बैठल बाड़ू बेटा? वोट मांगे खातिर बैठल बाड़ू। ये धरना प्रदर्शन दे तो लाइट नहीं होता एके जानकारी बताओ। जानकारी बा काय खातिर बैठल बाड़ू? वोटे खातिर बैठल बाड़ू ना? तू काय खातिर बैठल बाड़ू? काय खातिर आइल बाड़ू? हम लाइन खातिर आइल बानी सर जी। सरकार हाँ लाइन हमने के गाँव में नहीं खा जरूरत सरकार भइल भाजपा के मोदी सरकार भइल बाने। तू के वोट देबू? हाँ कांग्रेस पार्टी के देवी एने से आइल बानी तो काहे देबू कांग्रेस? काहे नहीं दे? कांग्रेस पार्टी लाइन दियलस, कांग्रेस पार्टी नहर खनवावलस, कांग्रेस पार्टी है स्कूल प्राइमरी करवावलस, कांग्रेस पार्टी के लाइन दिहल कि तनी घर मीटर बैठल बा वो मीटर पर ढंग से जरूरत नहीं खे। कांग्रेस पार्टी के जिताए, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे अनशन दे रुका के लाइट वाला। हाँ यही से अनशन देता नहीं लाइट आई ना बिल लेकर 400-500 रुपया महीना। क्या बात है जाओ क्या बात है बोलो। फिर कहती तो पहले पहुंचे आता लोग तो महीना एक महीना से 2 महीना तक पहुंचे तो कम कहते नहीं बिल होई लाइट मिलते नहीं के। क्या करे चाहिए? हमने के चाहते रहे कि लाइट बराबर मिलत रहो। हाँ यही कहती बैठल बनी लड़का पैसा पढ़ता सब माटी के तरह बंदे हो गई तो कैसा लड़का पढ़िया बताओ। घरवा में चूल्हा जला लू तो महंगा हो गई बा तो वो तो 1000 रुपया हो गई, चूल्हा हो गई, गैस हो गई 1000 गैस हो गई। वहू कहती कि धरना प्रदर्शन है कि काहे तरह और क्या महंगा भइल बा कुछ जानत रू? सब कुछ तो महंगाई का बाटे बा, सब कुछ तो महंगाई बा। दाल एकरे 100 रुपया 150 रुपया किलो दाल नहीं खानी है, 50 रुपया किलो प्याज हो गई। कैसे गरीब जी? 100 के तेल 220 रुपया लीटर हो गई। अच्छा बताइए। तो
महंगाई बा चाची, महंगाई बा। तो भाई ये सरकारों की निकम्मेपन की बात आप बैठ के यहाँ कर रहे हैं, आवाज आपका बुलंद है, ललकार रहे हैं। तो ये बताइएगा कि बिजली व्यवस्था जो आज से नहीं लगभग कई वर्षों से लचर है, तो अचानक से सुविधाएं कैसे सुधर जाएंगी, और जो जड़ है इसका, जहाँ से समस्याएं पैदा होती हैं, आखिर उस समस्याओं पे बात करना उचित क्यों नहीं समझता कोई? देखिए, सबसे पहले कि यहाँ पे जब आरपीएन सिंह जी थे और कांग्रेस की सरकार थी, तो यहाँ पे 232 करोड़ रुपया का राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना में लाया गया था, और उसके बाद से कांग्रेस की सरकार चली गई। आप बताओ कि वो क्या हुआ? ना ही यहाँ पे कोई बिजली व्यवस्था की कोई है, ना ही यहाँ जर्जर तार है, वैसे को वैसे आज आए दिन गिरते रहता है, किसी न किसी की मौत होती रहती है, आए दिन कोई ना कोई पोल गिर जाता है, आप आए दिन कोई ना कोई तौर पे जिम्मेदार किसको माना जाए? ये समस्या आज से नहीं, निरंतर कई वर्षों से चली आ रही है, और समस्या बिजली का आप भी जानते होंगे, इस विधानसभा के निवासी हैं तो बिल्कुल जानते होंगे। ये बिजली व्यवस्था का अगर कोई जिम्मेदार है तो केवल बीजेपी है, अगर कोई है तो यहाँ के सरकार को बदलनी पड़ेगी। सीधे तौर पे आपसे पूछ लेते हैं, ये बताइएगा कि ये जो आंदोलन इस समय छिड़ा है, और आंदोलनों का प्रक्रिया जो है लगातार इस देश में और फाजिलनगर विधानसभा के जहाँ विद्युत हाउस पे बैठे हैं निरंतर चलता आ रहा है, तो समस्या का समाधान होगा या अनशन अनवरत चलता रहेगा? हम लोग का कहना ये है कि 32-33 वर्ष पूर्व जो तार और विद्युत व्यवस्था जो है कि गाँव में लगी हुई थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही 32-33 साल पहले जो कांग्रेस की सरकार में पोल लगे थे, जो तार लगे थे, बीच की सरकारें उसको बदलने का काम नहीं किए, जिस वजह से आज पोल गिर रहे हैं, आज बिजली के तार गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सही व्यवस्था में बिजली मिल नहीं रही है, और विद्युत बिल का भुगतान लगातार आम जनता से लिया जा रहा है। कांग्रेस उसी व्यवस्था को बदलने के लिए, कांग्रेस उसी व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन कर रही है, और जिसे सरकार को मजबूर होकर कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप, कांग्रेस की मांगों के अनुरूप सरकार को व्यवस्था करनी होगी, वरना कांग्रेस सड़कों पे आंदोलन करेगी जनता की मांगों के लिए, जनता की व्यवस्था के लिए। अच्छा, किन किन मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं, ये बताइए। देखिए, सबसे पहली मांग हम लोग का ये है कि यहाँ पे जो जर्जर तार हैं, जर्जर तार कैसे चेंज होंगे? माननीय विधायक जी लगातार दूसरी बार विधायक है, क्या विधानसभा चलता है तो कभी क्या इस भाईनगर विधानसभा की विद्युत व्यवस्था के बारे में क्या वहाँ पर जाकर उठाते हैं? क्या वो कहते हैं कि अतिरिक्त बजट की आवश्यकता है? जब तक यहाँ विद्युत जितने पोल हैं, जर्जर तार हैं, जब तक चेंज नहीं होंगे तब तक विद्युत व्यवस्था कैसे सुदृढ़ होगी? हम लोग सीधे जिम्मेदार, जितना जिम्मेदार भाजपा सरकार है उतना ही जिम्मेदार यहाँ के विधायक हैं। वर्तमान विधायक कभी भी यहाँ की आवाज बुलंद नहीं करते हैं। हम लोग आप ये बताइए हमको कि किस तरीके से आप अपने इस आगाज को अंजाम तक पहुंचाएंगे? मेरा शुभ नाम श्रीमती रमावती चौबे है। हम यही कहेंगे, इस सरकार जब से हुआ है, मोदी जोगी का सरकार, तब से बिजली का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, और जर्जर तार होने के नाते आए दिन आदमी तार से दगा के मर रहे हैं सब। तो सभी लोग हम यही कहेंगे कि ये इसका जिम्मेदार है मोदी जोगी की सरकार है। अच्छा, क्या लगता है इस देश में जो है अपने बात मनवाने के लिए अनशन करना पड़ता है, तो क्या मात्र एक यही विकल्प बचा है कि आप अनशन करते हैं अनवरत, या अपनी बातों को आज आपने पेपर में पढ़ा होगा कि विद्युत मिनिस्टर ने बताया कि कोई भी राज्य जो है जितना बिजली खरीदना चाहे वो खरीद सकता है, उसकी जो है कोई कमी नहीं है। यहाँ पे जितना डिमांड होना चाहिए डिमांड से ज़्यादा है, तो यानी इसमें दोषी कौन है? इसमें दोषी योगी सरकार है, वो बिजली नहीं खरीद पा रही है और हमको बिजली नहीं दे पा रही है। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर इसका कोई जिम्मेदार है तो वो केवल सरकार है, और सरकार जब तक नहीं बदलेंगे तब तक इसका समाधान कुछ भी नहीं है। क्योंकि इसमें जो भी आप देखें, अब नरेंद्र जी ने भी बोला और हमारे दोस्त कपूर साहब ने भी बोला कि 32 साल पहले जो व्यवस्था कांग्रेस ने दी थी उसी व्यवस्था को लेके ये चला रहे हैं, और अभी भी उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमने ये भी बताया कि 232 करोड़ रुपया जो आरपीएन सिंह लेके आए थे उस पैसे को भी ये खर्च किए। आप ये बताइए मुझे कि विधानसभा चुनाव जब आगाज कर रहा है अपना, तो ही आपको याद आया, इससे पहले कहाँ थे? आपको बता दूं, इससे पहले भी लगातार प्रदर्शन होते रहा है। मैं आपको बताऊं, आज 2 महीना पहले एक लड़का जो ऊपर से गिर गया था, तो मैं यहीं पे बैठ के प्रदर्शन किया था और काफी लाइव हुआ था। उसके पहले हम सभी दोस्तों ने मिलकर फिर प्रदर्शन किया था, और लगातार यहाँ प्रदर्शन होते रहा है। उसके बाद से हम लोगों ने यहाँ पे कपड़े जो ऊपर से निकाल के उसके बाद से भी प्रदर्शन किए। तो कांग्रेस पार्टी हमेशा प्रदर्शन करती रही। तौर पे इसको आगाज माना जाए कि आपने आगाज कर लिया है, चुनाव आगाज कर लिया है। आपने कहा अभी कि विधानसभा आपने कहा कि विधानसभा का जब चुनाव आता है तभी याद आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस विद्युत व्यवस्था के लिए सबसे ज्यादा आवाज यहाँ बुलंद किया है तो कांग्रेस किया है। और आज 5 साल पहले मैं 13-14 दिन लगातार धरने में बैठा, उसके बाद 4 बार मैंने 3-3 दिन में बैठा है। सबसे ज्यादा यहाँ पर
बिजली की व्यवस्था को कोई दुरुस्त करने के लिए कोई बुलंद करता है तो यहाँ कांग्रेस के लोग करते हैं। चलिए अब आगे भी चलते हैं, जरा इस तस्वीर को भी देखिएगा। और चूंकि जितना यहाँ पे लोग थे और जितनी आवाज उठी है वो आवाज कितनी मजबूती में है, और जब ये रैली मार्केटों से होकर आगे आया था, इस विद्युत व्यवस्थाओं पे पहुंचा था, तो कितना हुटिंगबाजी हुई, इसका भी खामियाजा आखिर कोई जिम्मेदारी कौन उठाएगा पूछ ही लेते हैं। तो आगे चलते हैं और इसी तस्वीरों पे बातचीत कर लेते हैं। ये यहाँ की विद्युत व्यवस्था है फाजिल नगर की, और फाजिल नगर निरंतर अपने निरंकुशता के लिए जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि विद्युत व्यवस्था जो चरमराई हुई है, आखिर इसके जिम्मेदार कौन है ये बताने के लिए कोई आज भी आगे नहीं आ पाया है। तो इसलिए कांग्रेस ने आगाज किया है, लेकिन इस आगाज का सीधा सा संदेश विधानसभा से जोड़ के ही कर रहे हैं। यहाँ पे व्यापक तौर पे कर रहे हैं, तमाम भीड़ भी जुटा है आपके साथ। तो सीधे तौर पे माना जाए कि आप विधानसभा का आगाज कर रहे हैं, या जब क्योंकि विधानसभा जब चुनाव आया है तभी आपको याद आया है और आप यहाँ तक आए हैं? नहीं, ये आप लोगों की सोच है। हम लोग कांग्रेसी पिछले 2 साल से इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। कांग्रेस एक व्यक्ति विशेष से नहीं चलती है, कांग्रेस का परिवार है, और परिवार जब लड़ता है तो सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं। तो कैसे सुधार पाएंगे इस विद्युत व्यवस्था को? हम लोग इसी प्रकार से धरना प्रदर्शन करके बार बार इस निकम्मी सरकार को याद दिलाएंगे कि ये विद्युत व्यवस्था हमारी सुदृढ़ कर लिए, क्योंकि यहाँ तक मेरी जानकारी में 4 लोगों की इस बिजली व्यवस्था खराब होने की वजह से, जर्जर तारों की व्यवस्था खराब होने की वजह से आकस्मिक मृत्यु हो चुकी है, और इसका अभी तक इस सरकार ने न कोई भरपाई किया है न कोई मुआवजा दिया है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि ये बिजली व्यवस्था जब तक नहीं सुधरेगी तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी। इसीलिए हमने ये धरना प्रदर्शन शुरू किया है कि ये बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, तारें दुरुस्त की जाए, जिससे कि आगे दुर्घटनाएं न हो सके। अच्छा, तमाम राजनीतिक धुरंधरों के आगे यहाँ का जेई भारी है, यहाँ का जेई सत्ता पर भारी है, तो आप उस पर कुछ कहेंगे? क्योंकि जेई जो है तमाम जानों का भी जिम्मेदार है, तमाम दुर्घटनाओं के भी जिम्मेदार है, बावजूद इसके भी यहाँ पे कोई जिम्मेदारी लेने नहीं आया। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, मौत के बाद कोई जिम्मेदारी लेने नहीं आता है। तो आपको लगता है कि वास्तव में बताना चाहूँगा आपसे कि यह मठाधीशों के गोद में जाके बैठा है, जो यहाँ का जेई फाजिल नगर है। काफी दिनों से जो अपना ये जड़ जमाया है, कहीं न कहीं सत्ता पक्ष की हनक है, जिसकी वजह से यह बना हुआ है। लगातार इसके खिलाफ कांग्रेस 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रही है, और इसका स्थानांतरण नहीं हो रहा है, इसका हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। तो हम यह संदेश देना चाहते हैं कि अपने मठाधीशों को याद कर लो, अब कांग्रेस चैन से नहीं बैठेगी, और तुमको यहाँ से स्थानांतरण करा के, यहाँ से टर्मिनेट करा के भेजने का काम करेंगे।